जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है या अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए हम लोग सभी वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य, मैं रोज आपको देखता हूँ। तो इसके लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं के लिए आई, लिखा हुआ देखता हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में साथियों, क्योंकि क्रिया के अंत में ता हूँ लिखा हुआ है, तो ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। तो इसके लिए हम लोग V1 का यूज करेंगे देखना के लिए। आई सी, मैं देखता हूँ आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। अब यहाँ बोला गया रोज, तो एवरीडे। आई सी यू एवरीडे। आगे बढ़ते हैं। वह आपके लिए काम करता है, तो वह के लिए हम लोग हे का यूज करेंगे। अब लास्ट में देखेंगे काम करता है, इसमें भी लास्ट में देखिए ता है लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल हुआ। तो इसके लिए हम लोग V1 का यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है? काम करता है, तो काम करना का क्या होता है? वर्क। लेकिन इसमें हम लोग एस देंगे। अब एस क्यों देंगे? क्योंकि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। इसीलिए किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ में वर्ब के साथ एस या एस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए, तो आपके लिए तो लिए का हो जाएगा फॉर आपके यू। ही वर्क्स फॉर यू, वह आपके लिए काम करता है। आगे बढ़ते हैं। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे तुम का यू। अब यहाँ देखिए सकते हो, या मॉडल वर्ब का यूज हो सकता है, तो कैन का यूज करेंगे। अब कैन क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में एक बात बोली गई है कि अंग्रेजी एक भाषा है जो बोल सकता है। मतलब यहाँ एबिलिटी का बोध हो रहा है, योग्यता का बोध हो रहा है। तो जहाँ योग्यता का बोध होता है वहाँ पर कैन का यूज होता है ठीक सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बोलना। तो बोलना क्या होता है? स्पीक। क्या बोल रहा है? अंग्रेजी। तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सुरेश ने पत्र लिखा। अब इस यहाँ देखिए लास्ट में लिखा, आ का मात्रा है। मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। तो हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट सुरेश, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। तो राइट का दूसरा रूप क्या होता है? रोट होता है। रोट। क्या लिखा? पत्र, ए लेटर। आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। तो ये बहुत सिंपल है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे मुझे का आई। अब लिखा हुआ ज़रूरत है, तो ज़रूरत है का यहाँ पर नीड। क्या चीज़ की ज़रूरत है? कुछ किताबों की। तो कुछ के लिए हो जाएगा सम, और किताबों का हो जाएगा बुक्स। आई नीड सम बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो आपके लिए यू। फिर से यहाँ पर देखिए सकते हैं, यहाँ मॉडल वर्ब का यूज होगा कैन। उसके बाद बैठना का क्या होता है? सीट।
उसके बाद यहाँ के लिए हेयर, यू कैन सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम रोज बोलते हो, तो तुम के लिए यू बोलते हो। देखिए ते हो लिखा हुआ है, मतलब ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसके लिए हम लोग बोलना का स्पीक लिखेंगे V1, लिखा हुआ रोज, तो एवरीडे, यू स्पीक एवरीडे, तुम रोज बोलते हो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, हम लोग जाना चाहते हैं। यहाँ दो वर्ब है, जाना और चाहते हैं, तो कैसे बनेगा हम लोग समझते हैं। हम लोग के लिए वी, अब देखिए यहाँ भी ते है लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो चाहना का क्या होता है, वांट। आगे बढ़ते हैं, जाना, तो जाना का क्या होगा, गो। तो डायरेक्टली हम लोग गो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज होगा, टू गो। पहले प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, उसके बाद जो वर्ब है उसका V1। वैसे भी दो वर्ब के बीच में टू का यूज किया जाता है। तो ये हो गया वी वांट टू गो, हम लोग जाना चाहते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग देखें कि सभी वाक्यों को किस तरह से हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किए। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ इसी तरह से सिंपल वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक अंग्रेजी बनाने का प्रयास करें और उसे हमेशा बोलने का कोशिश करें। निश्चित रूप से आप अंग्रेजी ज़रूर बोलेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।